आप सबके गांव में वाईफाई इंटरनेट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? कोशिश है कि गांव में 2 लाख गांव तक कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचाया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब क्या है? आप अपने गांव में पता लगा लोगे कि दिल्ली की मंडी में सेब का दाम क्या है, बंगलौर में क्या दाम है, चेन्नई में क्या दाम है, कितने दिनों बाद हमको अपना सेब भेजना है, कितने दिनों बाद हमको अपना अखरोट भेजना है या न्योजा भेजना है या फल भेजना है, कोई भी भेजना है, ये आप कॉमन सर्विस सेंटर से पता कर सकते हो। और हमारा गांव का नौजवान यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन होगी, कब फॉर्म भरा जाएगा, वो अपने गांव से फॉर्म भर सकता है। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे कांग्रेस थे, भारत तो अनपढ़ है, ये यहां डिजिटल क्या करेगा, इससे डिजिटल से क्या काम होगा, ये तो अनपढ़ देश है। लेकिन मोदी जी ने भारत का सामर्थ्य पहचाना और डिजिटल इंडिया किया, और डिजिटल इंडिया किया। आज फर्क ये आ गया है कि आज सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है और देता है, पान वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है और देता है। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये डिजिटल पेमेंट, ये डिजिटल इंडिया हो गया। दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन में 40% योगदान भारत का है, 40%। ये भारत बन गया। और इसलिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, अपने पांव पर खड़ा भारत। ये कोरोना में 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को। 48 देशों को हमने मुफ्त पहुंचाई है। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। टर्की में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। मेडागास्कर में त्रासदी हुई, सबसे पहले भारत पहुंचा। सिलोन श्रीलंका में मुसीबत आई, सबसे पहले भारत पहुंचा। मालदीव में मुसीबत आई, सबसे पहले भारत पहुंचा। आज दुनिया में भारत की आवाज मोदी जी के नेतृत्व में गूंज रही है, फाती बोल रही है। इस बात को समझना चाहिए। और भारत, अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत हो गया है, देने वाला भारत हो गया है। ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। यहां दुर्भाग्य से पिछले साल त्रासदी आई, मैं ही 3 बार आया। वो लोग जो बोलते थे यहां मेरा घर है, यहां की मैं रहने वाली हूं, इलेक्शन में वोट वाट मांग के चले गए, न भाई आया न बहन आई। आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूं। वैसे बोलते हैं मेरा वहां मशोबरा के पास घर है, फलानी जगह घर है, मैं तो यहीं की हूं, मैं तो बेटी हूं, जहां जाओ कहीं की बेटी बन जाओ, कहीं की कुछ बन जाओ। जब वक्त आया तो कोई नहीं आया। मैं 4 बार आया, और जब आया तो मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आया। जब आया 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ दिया, और कुल मिलाकर के त्रासदी में 3200 करोड़ रुपए दिए। 3200 करोड़, 1782 करोड़ रुपए दिए पहले बार, और उसके बाद हम लोगों ने 11,000 घर के लिए अलग से पैसे दिए, और ग्रामीण सड़क बनाने के लिए अलग से पैसे दिए 2,500 करोड़ रुपए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी मैं ननखड़ी गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता नहीं चला। मैंने कहा ये रामपुर का हाल है, ये ननखड़ी का हाल है, कि ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का हाल है? ये क्या बना दिया है देश को, क्या प्रदेश का हाल बना दिया है? बंदर बाट की बंदर बाट। ये भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। एक एक का पैसे का हिसाब लूंगा, 3200 करोड़ रुपए का हिसाब लूंगा, 3200 करोड़ रुपए का हिसाब लूंगा। 11,000 घर बनने थे, ग्रामीण सड़कें बननी थी, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। बोलो ऐसी सरकार चाहिए क्या? अगर ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो 1 तारीख को आपका पहला आशीर्वाद चाहिए, और बहुत जल्द मैं दूसरा आशीर्वाद लेने भी आऊंगा आपके पास। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब देखो इनको कोई देश को आगे नहीं ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। मोदी जी ने 10 साल सेवा की, कभी कहा कि मुसलमानों को मैंने इतने घर दिए? कभी कहा कि इस जाति को इतने घर दिए? सबका साथ, सबका विकास, एक सूत्र में बांधा। अब ये राहुल बाबा संविधान की कॉपी लेकर के आ गए, और मैनिफेस्टो में लिखा स्पेशल प्रोविजन विल बी मेड फॉर माइनॉरिटीज।
स्पेशल ट्रीटमेंट विल बी गिवन फॉर माइनॉरिटीज, ये कहा। और उसके बाद जब उनको बताया गया कि जिस संविधान को लेकर घूमते हो तुम, अरे बाबा साहब अम्बेडकर कह गए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बोला मैं ना मानूं। बोलो ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? इनका कोशिश है कि दलित भाई और आदिवासी भाई और पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण पर डाका डाल करके ये माइनॉरिटीज का आरक्षण देंगे। होने देना है क्या? होने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, दिल्ली को सुनना चाहिए कि नहीं होने देना है। और दूसरी बात याद रखना, ये सारी की सारी पार्टियां भ्रष्टाचार को बचाने में लगी हैं। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बताओ कांग्रेस पार्टियों ने घोटाले पे घोटाला किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो यार, सुनता कम हमको। किया कि नहीं किया? बोलो कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? 3G घोटाला किया कि नहीं किया? जीजा जी वाला घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ा? हेलीकॉप्टर का ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? लालू जमीन के जगह पर नौकर खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती में पैसा खाया कि नहीं खाया? नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? नहीं है। बोलो केसीआर केटीआर ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके ने घोटाला किया कि नहीं किया? केसीआर बीआरएस की पार्टी ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज पार्टियां हैं। ये अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? ये घोटालों की श्रृंखला है, इनकी श्रृंखला सेंचुरी पीट दें ये घोटालों में। केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, ये सब घोटालेबाज। अभी अभी कांग्रेस के एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकले। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं भैया। अगर मंत्री के पीए के घर से, पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले तो मंत्री के घर से कितने निकलेंगे? एक कांग्रेस का एमपी है झारखंड से, उसके घर से 360 करोड़ रुपए निकले। बैंक को, ईडी को 18 नोट गिनने की मशीन देनी पड़ी, 18, और 3.5 दिन लगे। रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हैं। बोलो ऐसे भ्रष्टाचारियों को आने दोगे क्या? बोलो सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? 1 तारीख तक केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? ये टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ये डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे मंत्री, के कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे मंत्री, हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे मंत्री या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। और ये सब, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। सोनिया को राहुल को बनाना है, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला बनाना है। मुफ्ती साहब चले गए, वो महबूबा को बनाना चाहते थे। सुखबीर, प्रकाश सिंह बादल चले गए, वो सुखबीर को बनाना चाहते थे। चौटाला परिवार, परिवार का पार्टी। मुलायम सिंह अखिलेश को नेता बना गए, अखिलेश डिंपल को नेता बना गया। लालू ने राबड़ी को, राबड़ी ने तेजस्वी को, तेजस्वी ने तेज प्रताप को, तेज प्रताप ने मीसा को, मीसा को ने रुक्मणी को। बाकी आप कौन से रुक्मणी यहां पर हो? कौन पूछे? कौन जाने? किसको ध्यान? शरद पवार को भतीजा याद नहीं आया, पुत्री याद आई, सुप्रिया सुले। उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं दिखता है, आदित्य ठाकरे।
करुणानिधि को स्टालिन के सिवा कुछ दिखा नहीं, अब स्टालिन को उदयनिधि स्टालिन दिखता है। ये सब परिवार, अब आप बता रहे हो कि केजरीवाल को भी, देखिए सबको परिवार चाहिए। एकाएक एक दिन गाड़ी से निकल करके टाटा शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे परिवार की पार्टियां हैं। इसलिए मित्रों, एक तरफ यहां देख लीजिए आप, सब लोग अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से नेता बने हैं और ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों ने भी ताकत के साथ कमल के निशान को एक मजबूत पहचान दी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हिमाचल का भला और देश का भला इसी में है कि कमल खिले और रोडू में भी कमल खिले और विकास की दृष्टि से आगे चले। इस काम को करना। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा कि हर घर नल हर घर जल, ये भी मोदी जी का संकल्प है। मैं भी पहाड़ से आता हूं, मुझे मालूम है। गर्मियों में माताएं मेरे को बोलती थी, कहां था तू? मैं कहा यहीं तो था, पिछले सप्ताह तो मिला था। मैंने कहा हुआ क्या? बोलो देख मेरे बाल घिस गए घैला उठा उठा करके। आज मोदी जी का संकल्प है, हर घर नल हर घर जल, उसको पहुंचाने का काम करेंगे ताकि हम विकास के काम को आगे बढ़ा सकें। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये राम विरोधी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। और ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरोप लगाता हूं, ये राष्ट्र विरोधी पार्टी भी है। ये राम विरोधी कैसे है? सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहा था? राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम काल्पनिक है। और कपिल सिब्बल ने कहा था केस को लटकाओ भटकाओ अटकाओ। ये तो आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, उन्होंने कोर्ट के माध्यम से रास्ता प्रशस्त हुआ और आज भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ तैयार है। ये भी हमको मालूम। ये सनातन विरोधी भी हैं। उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा बोलता है सनातन HIV है, एड्स है। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? और राहुल गांधी चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप। वैसे देश के हर मसले पर बोलेंगे, लेकिन इतना बड़ी घटना घट जाए चुप है। और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। जिन लोगों ने JNU में नारा लगाया भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिन लोगों ने JNU में नारा लगाया अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसको फांसी की सजा हुई थी। सजा देने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज था, माफ नहीं करने वाला भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। यानी प्रणब मुखर्जी जी और सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और वो शर्मिंदा हो गए कि उनके कातिल जिंदा है। और राहुल गांधी दूसरे दिन JNU में इनके साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ा हो गया। बोलो ये राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? ये संविधान विरोधी है कि नहीं है? ये अपने ही प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया ऑर्डिनेंस उसको फाड़ देते हैं। बोलो ये संविधान की रक्षा करेंगे? ये संविधान की रक्षा करेंगे? ऐसे लोग राम विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी। बाटला हाउस में शर्मा जी के द्वारा वहां आतंकवादियों को खात्मा किया गया और सलमान खुर्शीद बोलता है सोनिया गांधी फपक फपक के रोई। किसके लिए? आतंकवादी के लिए। ये तरीका हो गया है। ऐसे लोगों को अन्न देना है क्या? इसलिए मित्रों मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत को अगर मजबूत बनाना है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मैं चाहता हूं आप सब लोगों का जैसे आशीर्वाद शिमला का हमेशा मिला है, आपका आशीर्वाद सुरेश कश्यप को मिले। 1 तारीख को कमल का बटन दबाइए और अपने आप को शुमार कर लीजिए उस राष्ट्र के अपने उस साधना में और उसका विकास करें। इसलिए मित्रों सुरेश कश्यप को आप चुनाव जिताएंगे? बोलिए जिताएंगे ना? जरा जोर से बोलिए, पीछे से भी आवाज आए। बोलिए जिताएंगे ना? फिर एक बार
फिर एक बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।